इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज से 9 दिन पर्यंत हम आप श्री राम कथा गाएंगे, सुनेंगे। जिस ग्रंथ के आश्रय में हम राम कथा गाएंगे, इनका नाम है श्री रामचरित मानस। बाबा कहते हैं रामायण 100 कोटि अपारा। रामायण 100 करोड़ है, इसके ऊपर भी है। परंतु हम आप जिस ग्रंथ के आश्रय में श्री राम कथा गाएंगे, इसके रचयिता लोक विश्रुत भाव में तो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज हैं। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं मैंने इसमें कुछ लिखा पढ़ी नहीं किया है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, तेहिते रामचरित मानस बर, धरेव नाम हिय हेरि हर्षि हर। भगवान शिव ने ही इसकी रचना की है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। तो जो इस मानस में लिखा है, अस मानस मानस चख चाही, वह हम आपको गा के सुनाएंगे 9 दिन 3 से 6:30 बजे तक, ऐसा मुझे बताया गया। अद्भुत है। निरंतर 23 वर्षों से हम लोग गाते चले आ रहे हैं। हमारे ऊपर तो कितने लोग, जहाँ से राम कथा प्रारंभ हुई, अभी हम आ रहे थे तो मार्ग में बोर्ड लगा था, पूज्य बापू भी मानस राजघाट दिल्ली में ही गा रहे हैं। कथा का जो प्रारंभ है, ये नारदीय पद्धति, इसके जनक पूज्य बापू हैं, उन्होंने ही प्रारंभ किया है। हम लोग तो पीछे वाले 3री पीढ़ी के कथावाचक हम हैं, हमारे ऊपर भी 2 पीढ़ी है। तो ये जो कथा है अभी नहीं, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। आप जितने पदाधिकारी लोग हैं संस्था के, श्रोता समाज है, माताएं बहनें बेटियां बहुएं बच्चे, जिसकी जैसी चेतना होगी कथा उसको उतनी पकड़ में आती। हम अभी उज्जैन गए थे महाकुंभ की शिव रचना में, तो पत्रकार बंधुओं ने एक प्रश्न किया, महाराज आप कथा गाते हो, इसका हेतु क्या है? देखो, आप कथा का हेतु है हमारा अपना कल्याण होगा, और समाज का। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपका कल्याण न होगा, कथावाचक लाख चाहे। हम जब चाहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और आप जब सुन के चाहेंगे तो आपका कल्याण होगा। मानस में लिखा है। पहला श्लोक सुने, फिर हम भावार्थ में प्रवेश करते हैं। यह विशालतम ग्रंथ व से प्रारंभ होकर व पर समाप्त है। दह्यन्ति नो मानवाः अंतिम चरण है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम प्रथम चरण है। आदि में और अंत में दोनों में वो है, वो मन कल्याण स्वरूप। मानस को जो पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, हुंकारी भी भर लेगा, उसका मंगल होगा। मानस कामधेनु है। सारे ग्रंथ वांगमय देव भाषा में हैं, लेकिन यह दिव्य ग्रंथ ग्राम्य भाषा में है। गिरा ग्राम सिय राम, जस गावहि सुनहि सुजान। प्रथम श्लोक स्तुति का है। 7 श्लोकों से बाबा ने स्मरण किया है बाल कांड में। इसमें 7 कांड हैं। बाल, अयोध्या,
अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्धकांड और उत्तरकांड, 7 कांडों के 7 अभिप्राय हैं। हम आगे चर्चा करेंगे। हम कथा उत्सव में गाते हैं। जीवन उसी का आनंदमय है जिसके जीवन में हर घड़ी उत्सव है। उत्सव का बहाना बनाना चाहिए। कैसे हम उत्सव करेंगे? समस्या नहीं, समाधान। मनुष्य के जीवन के हर प्रश्न का समाधान प्रदान कर देती है राम कथा। मां सरस्वती और बुद्ध के देवता गणपति भगवान का गोस्वामी जी प्रथम स्मरण करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। बुद्ध के देवता, अक्षर समूहों की सार देवी मां भगवती शारदा, रसों से आप्लावित करके जीव मात्र का मंगल करने वाली। ये बड़ी विचित्र बात है। बुद्धि के देवता गणेश महाराज हैं और वाणी की देवी मां सरस्वती। गणेश भगवान यह बताते हैं, यह प्रदान करते हैं उनका स्मरण करने से कि बुद्धि कैसे आवे। बुद्धि बहुत हो लेकिन यदि सरस्वती की करुणा कृपा न हो तो क्या कहना है इसका भी स्मरण नहीं होता। कई लोग जानते बहुत हैं, कहना नहीं आता। देखो हमको बोलना नहीं आता, मेरे बदले में आप ही बोल दो। वैसे दिन भर बोलेंगे परंतु समाज में जब बोलना होगा तो कठिन होता है। कई लोग स्मरण बहुत रखते हैं, गाना नहीं आता। क्यों? ये भी शारदा मैया की कृपा है। भगवान शिव का स्मरण करते हैं, गुरु स्वरूप का स्मरण करते हैं। मां भगवती श्रद्धा हैं, शिव जी विश्वास स्वरूप हैं, स्मरण करते हैं। इष्ट देवता के स्मरण के पहले रामायण के आदि प्रणेता, आदि रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी, सुग्रीव महाराज का स्मरण करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी। अपने इष्ट देवता का स्मरण किए। प्रकृति जिनके अधीन है, सारा जगत जिनसे संचालित है, ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा वंदन है। अब अपनी बात, कोई भी कार्य हम करेंगे तो हमारा मन ही पूछता है क्यों। जैसे आप जानते हैं मैं भागवत जी की कथा नहीं करता। क्यों नहीं करता? हमको आती ही नहीं है। तो जो आता नहीं उसमें क्यों जाता? जो आवे उसी में गति मति की रहनी चाहिए। ये राम कथा बड़ी सरल कथा है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपने, देखे, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन भाषा निबंध मतिमन नाना पुराण, 18 पुराण, 18 उप पुराण। निगम, निगम माने वेद भगवान। कितने? 4 वेद, 4 उपवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद।
यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसमें शस्त्रास्त्र अभ्यास होता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, जिससे आजकल वस्तु विज्ञान प्रकट हुआ है। ये हमारे वेद भगवान से है। मानस में इन चारों वेदों का आश्रय प्राप्त है। कहते हैं ना बाबा, निगमागम तंत्र शास्त्र। मानस में तंत्र भी है, हमको उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरा विषय नहीं, मेरा विभाग नहीं। कई लोग चौपाइयां निकालते, इससे यह सिद्धि होती, इससे वह सिद्धि। वो आगम है, निगमागम। अनेक रामायण है, कंब रामायण, कृतिवास रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अगस्त्य रामायण, अध्यात्म रामायण, श्रीमन हनुमान नाटक, श्री हनुमान जी का रामायण। रामायण ही रामायण है। जितने भक्त हुए उन्होंने कुछ न कुछ राम जी के बारे में अपनी धारणा अनुसार लिखा, उसका नाम रामायण। रामायण मतलब मेरे श्री सीताराम जी का घर। तथापि गोस्वामी जी कहते हैं, स्व अंतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मत मंजुल अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और देखिए, हम कोई भी कार्य करें, जब हमारा अंतःकरण उससे प्रसन्न होता है तो सामने वाले, देखने वाले, सुनने वाले का भी अंतःकरण प्रसन्न होता है। जो कार्य हमको प्रसन्नता नहीं प्रदान कर सकता है, वो औरों को भी नहीं करेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।